आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के जीवन से ज़्यादा जिनेंद्र भगवान के उपदेश को महत्व है। मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति को मत पकड़ो, उनके उपदेश को पकड़ो। व्यक्ति के चक्कर में लोग गुलाम हो जाते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। और उपदेश वो ही अच्छा होता है जो गुलामी या भक्ति तोड़कर स्वयं भगवान बनाने के लिए प्रेरित करे, स्वयं को परिपूर्ण बताए, ऐसा उपदेश चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के उपदेश ऐसे ही है कि उन्होंने प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बताया। तो जिनेंद्र भगवान के व्यक्ति विशेष का आग्रह नहीं है, उनके उपदेश का आग्रह है। समझे ना? ये शासन चल रहा है भगवान महावीर का, अर्थात क्या चल रहा है? उनके उपदेश चल रहे हैं। आप समझो, भगवान महावीर का शासनकाल मतलब क्या? उनके उपदेश अभी भी जीवित है, ये बात है। कब तक चलेगा? तो कहते अगले तीर्थंकर आने तक। बराबर है, समझ रहे? हाँ, उसके बाद भी चलेगा। नहीं, भगवान महावीर का शासनकाल, फिर उनका शासनकाल चलता है, अगले तीर्थंकर। समझे कि नहीं? तो शासनकाल मतलब क्या? उपदेश, वचन ही है शासन। तो उपदेश अर्थात शासन। एक वीर शासन जयंती को बनाते, वो कब मनाते हैं? जिस दिन 66 दिन के बाद भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, वहाँ से हम वीर शासन जयंती मनाते। तो उपदेश ही शासन होता है, समझे? तुम जैन शासन का अगर बहुमान है हमारे को, तो मतलब जिनवाणी का बहुमान होना चाहिए। जैन धर्म मतलब जिनवाणी, समझे कि नहीं? अब क्या कहे हम आपको? देखो, धर्म में हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी को छोड़कर और किसी को महत्व नहीं। वैसे देखो, गहरे से समझना, आप मंदिर भी आए हो क्योंकि जिनवाणी में लिखा हुआ। रोज़ मंदिर आना चाहिए, लिखा कहाँ है ये बताओ? कि मुनिराज नग्न रहना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? कि उन्होंने 28 मुर्गों पालन करना चाहिए, आहार ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, ये सब लिखा हुआ कहाँ है? कि कौन से तीर्थ क्षेत्र है, कौन से सिद्ध क्षेत्र है, कौन से निर्वाण क्षेत्र है, ये कहाँ लिखा हुआ? सोचो आप, इसी के आधार पर सब कुछ है। समझे कि नहीं? पानी छानने का, आलू खाने का नहीं, है ना? मर्यादा इतनी है उतनी है, ये सब कहाँ से आता है विचार? ये गुणस्थानीय मार्गणस्थानीय छोड़ना, फिर वो प्रतिज्ञा प्रतिमा, समझ रहे? ये सब इधर से आता है, ये शासन, ये है जिनवाणी। तो ये जिनेंद्र भगवान के समूह शरण की भी रचना का उद्देश्य क्या? उनकी जो वाणी है वो सबको मिले। सबसे भारी रचना होती है वैसे समूह शरण की, उसको पढ़ो तो समझ में आए कितनी भारी रचना क्यों। सबसे उत्कृष्ट वाणी आने वाली है, जो जगत को तारने वाली है। ऐसी वाणी जहाँ से निकलेगी, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए बताओ? सौदागर इंद्र और कुबेर कैसी रचना करते होंगे उसमें? कैसी? सबसे उत्कृष्ट, समझे क्या? सबसे उत्कृष्ट रचना होती है समूह शरण की, जहाँ से हमारे को दिव्य ध्वनि मिलती। तो वहाँ पर उपदेश कैसा आया होगा, उसका ही वर्णन यहाँ पर 8वें अधिकार में है, उपदेश का स्वरूप। तो हमने कहा कि वो उपदेश 4 प्रकार के होते हैं, 4 अनुयोग वाले, है ना? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो वे अनुयोग सामने वाले के रुचि के अनुसार इन्हें सभी जीवों को धर्म मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए ये उपदेश है। कहाँ हमने प्रथमानुयोग को पढ़ा। प्रथमानुयोग क्या है? जो धर्म से विमुख है, स्थूल बुद्धि वाले है। क्या वर्ड था उनके लिए? कौन सी बुद्धि कहा था? कि तुच्छ बुद्धि। हाँ, तुच्छ बुद्धि के धारक जीवों के लिए प्रथमानुयोग होता है। वो लौकिक कथा होती है। हाँ, अव्युत्पन्न वर्ड तो वो है, प्रथमानुयोग का अर्थ है ना। तो अव्युत्पन्न तुच्छ मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए प्रथमानुयोग होता है, जिससे उस जीव को धर्म मार्ग की रुचि लगाई जाती है। समझे ना? पाप की रुचि घटाई जाती है, पुण्य की रुचि जागरूक करके बाद में धर्म की रुचि जगाई जाती है।
पुराण पुरुषों की कथाओं के माध्यम से, समझे, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि इनकी कथाओं के माध्यम से। और जो सिद्धांत पढ़ चुके वे वर्तमान योग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें जो सिद्धांत सीखने मिले थे उसका प्रैक्टिकल इन कहानियों के माध्यम से दिखता है, समझे क्या नहीं, कि जीव शाश्वत है, पर अशुभ उपयोग से वो यहाँ जाता है, शुभ उपयोग से वो यहाँ जा रहा है, शुद्ध उपयोग से वो निर्वाण को प्राप्त होता है। जो पढ़ा था वही, ये शरीर स्वांग है, ये बदलता है, एक भाव से दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये किसका होता है, जीव का होता है। तो ये कहानियाँ उसके लिए कैसी होती है, उदाहरण के रूप होती है, जिसने पहले सिद्धांत सीख लिए हो उसके लिए, समझ रहे। तो ये प्रथमान योग का प्रयोजन था। हमने कहा था कोई भी साधारण जीव हो उसको धर्म की रुचि लगाने के लिए कथा सबसे अच्छा माध्यम है। बच्चों को भी इसी मार्ग से धर्म में लगाया जाता था। दादी दादा का काम पहले यही था, पहले तो। आजकल दादा दादी मोबाइल में घूम गए हैं, है कि नहीं, वो क्या सिखाएंगे बच्चों। अब माँ बाप जो है वो भले ही वो कोई घर के काम में या व्यापार में व्यस्त हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि इन्होंने बच्चों को संस्कारित करना था कि नहीं, बताओ। अब दादी दादा करते ही नहीं वो, समझे कि नहीं। क्या करते दादी दादा, कुछ भी। मम्मी पापा अगर धर्म सिखाए तो दादी दादा बिगाड़ते हो बच्चों को, कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, नहीं नहीं छोटा है इसको खाने दो, क्या हो रहा, तुम तो खाते थे ना पहले, इनको खाने दो, ऐसे ऐसे बोल के बिगाड़ते, समझे कि नहीं। तो ये कहानियाँ बच्चों को संस्कारित करने का बहुत अच्छा माध्यम था पूर्व में, है कि नहीं। दादी दादा से अपेक्षा हमारी इतनी ही है कि बच्चों को धर्म की कहानियाँ सिखाओ। जो तुमको ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं आता ना, तो कहानियाँ तो सिखा सकते हो ना तुम, है क्या नहीं। कहानी सिखाया करो, ये हमारी प्रेरणा है सभी बुजुर्गों को, है क्या नहीं। यही उपकार करो अपने पुत्रों पर, है ना, पुत्र पर या पौत्रों पर, हाँ, यही, बाकी कुछ मत करो, धन धान्य की जरूरत नहीं है, समझे क्या नहीं। वो तो सब उनके भाग्य से मिलता है, लेकिन उपकार क्या कहा है, सबसे बड़ा उपकार कोई मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये सब महानतम उपकार है। ये तीर्थंकर गणधर भी करते हैं, समझे क्या नहीं। क्या करो, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं, एक तो जिम्मेदारी आपके पुत्र को और पौत्र को धर्म में लगाओ, इतनी तो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, समझे कि नहीं, और अधिक नहीं, ठीक है। अब कर्णान योग का प्रयोजन हम पढ़ेंगे। तथा कर्णान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। अब देखो पिछले इसमें क्या था, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। यहाँ पर क्या था, देखो, जीवों के व कर्मों के विशेष मतलब क्या, विशेष मतलब क्या, डिटेल्स, जीव की डिटेल्स, कर्मों की डिटेल्स, और त्रिलोक की रचना। त्रिलोक की रचना करता है ड्राइंग, समझ लीजिए, है ना, ड्राइंग ही कहते हैं ना उसको, हाँ ड्राइंग, हाँ हाँ बराबर, नहीं मैं ड्राइंग जैसे हम बोलते हैं घर की ड्राइंग ये है, वैसे त्रिलोक की ड्राइंग है ये, है ना, समझ रहे क्या नहीं। तो त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाए। अभी बोलेंगे ये कैसे जीवों को धर्म में लगा रहे हैं इन सब चीज़ों से क्या, अब लॉजिक समझना। दिखाया क्या जा रहा है, जीवों के विशेष, कर्मों के विशेष, त्रिलोक की रचना कर्णान योग में, ठीक है। अभी तुच्छ बुद्धियों के लिए है कि ये तुच्छ बुद्धियों के लिए नहीं है, तुच्छ बुद्धियों को लगाओगे इसमें तो भाग जाएंगे, वो आएंगे निकल से, समझे क्या, ध्यान से सुन लेना। मतलब जिनका स्थूल ज्ञान है, जिनको अभी धर्म की बिल्कुल रुचि नहीं है, ऐसे जीवों को इसमें नहीं लगाते, ध्यान से सुन लेना। वो पहले प्रथमान योग है हमारा, समझे कि नहीं। बच्चों को आप सिखाना मत चालू करो गुण स्थान, समझे कि नहीं। वो उनके लेवल का नहीं है, वो उनको अलग सिखाओ आप, समझे कि नहीं, बताऊंगा आपको। देखो कम बुद्धि बोले कि गलत, कम बुद्धि पकड़ो आप। देखो मैं आपको बता, एकदम सिंपल, एकदम अच्छा प्रश्न पूछ ले तो बता देता हूँ। जो धर्म से दूर रहते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत लगने देना, मैं बड़ों बड़ों को देखता हूँ एज में 60 70 80 सब, समझे कि नहीं। उनका ज्ञान बच्चों से भी वीक रहता है, मतलब बच्चे मतलब एकदम बाल बुद्धि रहते हैं, कुछ समझता नहीं है कि नहीं। कल्पना के विश्व में जीते हैं, इससे सुख मिलेगा उससे सुख मिलेगा, नहीं बेटा ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, बेसिक लॉजिक भी नहीं है, क्या कहें हम तुम्हारे तुच्छ बुद्धि रहते। मतलब इतना सिंपल, जिन वाले नहीं पढ़ने वालों को मैं, मतलब अब क्या है, अब लाइफ वैसी हो गई, प्रैक्टिकली हो गई। जिसको तो देखे, जिन वाले नहीं पढ़ने वालों के ज्ञान कितने वीक है और कितने बेचारे तड़प रहे, सब समझता हमारा। तो तुच्छ बुद्धि मतलब वही, ज्ञान ही कम हो जाता है। अब देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ, रूल ये है, बुद्धि को शार्प रखना पड़ता है, बोलते हैं देखो सब,
बुद्धि को अगर यूज़ नहीं किया गया तो वो डीम पड़ती, डीम, समझेगा नहीं, रूल याद रखना। गंज जंग पकड़ती बोलते ना, बुद्धीला जंग गांज लागली, किसी मराठी में बोलते थे। तो जो ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, दिन प्रतिदिन कुछ सीखता नहीं है, याद रखना, उसका ज्ञान वैसे ही डीम पड़ते जाता है, वह ज्ञानावरणी तीव्र होते जाता है। क्यों? वो पुद्गलों में व्यस्त होने से, जड़ चीज़ों में व्यस्त होने से उसका ज्ञानावरणी तीव्र होते जाता है, समझे कि नहीं, और उसका ज्ञान वीक होते जाता है। याद रखना, बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आती और जो प्रतिदिन सीखता है उसका ज्ञान तीक्ष्ण होते जाता है, एक ज्ञानावरणी वीक होता है। रूल है, मतलब क्या कहे, इतना सिंपल तो है ही। हम स्वाध्याय क्यों आए, रोज रोज क्यों सीखे, कितने घंटे सीखे, बेहतर ज्ञानावरणी खत्म होगा। क्या इधर उधर ध्यान लगाओगे तो ज्ञानावरणी बढ़ेगा, सीखने के लिए आए कि इधर ध्यान लगाए, बताओ। तो ज्ञानावरणी घटता है यदि हम सीखने की ओर रखें तो, समझे कि नहीं, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए ना हमारे को, तो अपने आप ज्ञानावरणी घटता है, समझे कि नहीं। अब वो जो कोई सीखेगा उसका ज्ञान तुच्छ बुद्धि हो जाता है वो, तो वो उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए प्रथमानी होगी। ठीक है, अब देखो, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कि जिनको धर्म में उपयोग लगाना है, ये लॉजिक कितना सही है बताओ आपको। मतलब उसको ये तो क्लियर है कि अपने पास उपयोग है, क्या समझ में आया, उपयोग नाम की सामग्री है अपने पास, है ना, और गलत जगह नहीं लगानी चाहिए, इतना लॉजिक उसके पास क्लियर है, समझे क्या नहीं, उस जीवों का काम है ये, समझे। वर्ड क्या लिखा, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, समझे कि नहीं, मतलब वो अपने आप को जीव पहचानता है, पहचानता है मतलब समझता है, अपने अंदर उपयोग नाम की सामग्री, मतलब जिससे जानना देखना होता है वो है, और उसको गलत जगह लगाए तो अपने को पाप बंद होगा, राग द्वेष होंगे, कर्म बंधन होंगे, इसलिए वो अपने उपयोग को धर्म में लगाना चाहता है। तो धर्म में लगाना है अगर उसको उपयोग, तो कहाँ लगाए, एक करणानी, समझे कि नहीं, क्योंकि आपका उपयोग ज़्यादा देर द्रव्य नियोग में नहीं लग सकता, रूल याद रखना, उपयोग ज़्यादा देर नहीं लगता। सबसे इम्पोर्टेंट बात द्रव्य नियोग में प्रयोजन की, लेकिन उपयोग नहीं टिकेगा ज़्यादा देर, समझे कि नहीं, दिन भर नहीं बिता सकते आप द्रव्य नियोग के साथ, समझे। आप कर्ण नियोग के साथ तो सालों भी बिता सकते, क्योंकि इतनी डिटेल से वहाँ पर समझाऊंगा मैं अभी आपको, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। उपयोग लगाना चाहते हैं, ये वर्ड है वो, वे जीवों के गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष, इतना पढ़ता हूँ पहले, ठीक है। जीव के, देखो वर्ड क्या है, जीवों के, जीवों के मतलब जीव दुनिया में कहाँ कहाँ है यह देखना है, तो वो है जीव स्थान, ठीक है, मार्गणा स्थान, सॉरी मार्गणा बोलो, जीव स्थान बोले की बात है, मार्गणाओं के माध्यम से मिलते हैं, कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय है, ठीक है नहीं, पुत्र स्थावर है, ऐसे 14 मार्गणा है ना, नाम याद है किसी को, सिखाए थे उज्ज्वला बहन ने सब, है ना, ज्ञानावरणी, समझे कि नहीं समझे। तो गति से, जाति से, इससे उससे, समझे कि नहीं, 14 प्रकार से, हाँ, काय कितनी है ना, तो समझ रहे कि नहीं, तो शरीर कोणते, तो इस प्रकार से जीव की कितनी वैरायटी है दुनिया में, इतना सब, मतलब ये जीव कहाँ कहाँ है क्या नहीं, वो सब आपको मार्गणा स्थान में मिलेगा, समझ रहे, मतलब कौन जीव ने, मैं, मेरे जैसे जीव कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, ये आपको पूरा वर्णन मिलेगा जीव मार्गणा स्थान में या जीव स्थान में, ठीक है, जो मैं बताया था समय सार्य का, ठीक है। आगे फिर उन्होंने कहा गुण स्थान, ये गुण स्थान मतलब क्या, कि जो जीव है दुनिया में, संसार में, वे कौन से लेवल पर है, लेवल मतलब कौन सा, कि वे दुखी और सुखी होने की मात्रा में, इन लेवल्स में कहाँ पर पहुँचे हैं, समझे कि नहीं। जीव सब सभी एक समान, देखो याद रखना, तो सभी जीव समान सुखी, समान दुखी है क्या, जितने जीव संसार में है, नहीं, कुछ जीव दुखी है, कुछ जीव सुखी है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, उनकी मात्रा है गुणस्थान में, पहले गुणस्थान वाले अनंत दुखी, चौथे गुणस्थान वाले अल्प सुखी, पांचवें गुणस्थान वाले मध्यम सुखी, है ना, छठवें से आगे गुणस्थान बहुत सुखी, 13वें वाले अनंत सुखी, और उसके बाद अव्यवादी सुखी, ये सब मात्रा मिल रही कि नहीं समझे, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये गुणस्थान में मिलेगी, समझे। फिर वैसे ही दुख की मात्रा देखी जाए तो पहले वाला अनंत दुखी, चौथे वाला अल्प दुखी, पांचवें वाला उससे अल्प दुखी, छठवें वाला किंचित दुखी, 13वें वाले जीरो दुखी, समझे कि नहीं। ऐसे आपको ये सब जीव के स्तर समझे कि नहीं, कौन से आधार पर कहा मैंने स्तर, सुख और दुख के आधार पर,
मोह भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमने पैसों से नहीं काउंट किया कि बंगले वाले कितने, कार वाले कितने, फॉरेन टूर वाले कितने, क्योंकि वो कोई स्तर नहीं, वे सब के सब एक ही प्रमाण में है। कौन से? अनंत दुख वाले समझे नहीं तुम? फॉरेन टूर वाला हो, अमेरिका में रहता हो, यूएस में रहता हो, लंदन में रहता हो, समझे कि नहीं, वे सब हमारे लिए प्रथम प्रथम गुणस्थान वाले ही है। चाहे वो स्वर्ग का देह हो, विमानवासी हुथाय, समझे कि नहीं, वो विमानवासी जिसको आजीवन भूख लेने कुछ खाना नहीं पड़ता, समझे कि नहीं, ऑटोमाइजेशन है वहाँ पर, जिन अप्सराएं वगैरह सब है, विमान है, समझे कि नहीं, कभी बूढ़ा होता नहीं, बीमारी होती नहीं, रोग होता नहीं, समझे कि नहीं, कोई सताने वाला नहीं, कोई ताने मारने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, समझे कि नहीं, सब इतना अच्छा। वो जीव हमारे अपेक्षा से, गणस्थान की अपेक्षा से पहले गणस्थान में 0 लेवल पर, अनंत दुखी कैटेगरी में, जो विमानवासी हुथाय सम्यक दर्शन बिंदु पाए, समझे कि नहीं। तो हमारे स्तर गुण स्थानों से गिने जाएंगे। तुम ये मत गिनो कि हमारे पास बंगले, इसके पास 7 बंगले हो गए, 7 गाड़ियाँ हो गई, इसके पास 7 पीढ़ियों का व्यवस्था हो गई, भैया ये कुछ भी काउंट नहीं करता। गुण स्थान है, गुणों के कहाँ स्थान है इसका, गुणों के आधार पर देखा जाए तो ये कौन से स्थान पर है, तो ये तो बेसिक लेवल पर कौन से। तो याद रखना, यदि मैं खुद को नहीं पहचानता तो मैं भी वही कैटेगरी में हूँ, कौन से, पहले वाले में। यदि मैं खुद को पहचानता हूँ तो मैं थोड़ा अप होता हूँ, और समझ लो मेरे अंदर संयम आता है तो मैं और थोड़ा अप होता हूँ, समझे कि नहीं, और पूर्ण संयम आता है तो और अप होता हूँ, और फिर मैं अपने आप में लीन होता हूँ, पूर्ण अप हो जाता हूँ, समझे कि नहीं। तो सीधी सीधी बात है। अब हम कहाँ पर है, हम पैसे से गिन रहे खुद को, या फिर ज्ञान से गिनेंगे, तो मेरा कितना ज्ञान बढ़ गया, कितने लोगों को सिखा दिया, ये भी गलत मापदंड है बेटा, समझे कि नहीं। गुणस्थान से गिन, चौथे में आया क्या, तो मान खुद को बड़ा, समझे कि नहीं, तो अपन थोड़ा अप हुए ऐसा समझ लेना, समझे कि नहीं। चौथे में आए क्या, हम तो देह को ही मैं मान कर जीते, देह को समझो बाहर ही नहीं आते उस माया जाल से, इल्यूजन से। तो ये गुणस्थान मार्गणास्थान समझ में आया क्या बोला मैंने। जीव कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, ये मार्गणांग, और जीव कौन से स्तर पर है, ये गुणस्थान। ठीक, देखो आदि विशेष, ये किसके विशेष हो गए, मतलब जीव की कितनी डिटेल्स हमने समझ ली यहाँ से, कैसे, गुणस्थान से और मार्गणावस्था, ठीक है। और आगे कर्मों के, तो क्या, कारण अवस्था फल, मतलब क्या, कारण मतलब क्या, बोलो, बंधन, अवस्था मतलब सत्ता, और फल मतलब उदय, समझ में आया कि नहीं। वही बंद होता, पहले आश्रव होते हैं, फिर बंद होता है, सत्ता होती है, फिर फल आता है, उदय आता है। तो ये सब मिलता है कहाँ पे, कर्ण में, क्या, कि ऐसे भाव करो, ये भाव से ये आश्रव, ये भाव से ये आश्रव, ये भाव से ये आश्रव, समझे कि नहीं। हमको पता भी नहीं हम कौन सा भाव शब्द बोल रहे हैं, और उससे हमारे को कौन से आश्रव हो रहे हैं। हमने क्या कहा, खुद की प्रशंसा निकल गई तो उधर से खोल दो, नीच गोत्र का बंधन हो जाता, फिर डेंजर बात है। वो समझता भी नहीं, हम तो कितनी बार बोल देते हैं ना खुद के तारीफ में, है ना। कहना क्या है कि क्या बंध रहा है आपको समझे भी नहीं आएगा। ये सूक्ष्म परिणाम होते हैं, परिणामों से कर्म के बंधन होते हैं, समझे। हम चलते उठते बैठते खाते पीते वक्त हम क्या कर रहे हैं, किसको हर्ट कर रहे हैं, हमको पकड़ में नहीं आता, और ये सब काउंट हो रहा है कर्मों में, समझे कि नहीं। और वो सब बंधन हो गए, वो तो वो सब फल के सबके सब फल आएंगे, है ना। प्रति समय स्वयं को भूलने का दंड तो मिल ही रहा है। तो ये सब कैसे कर्म आते हैं, कैसे सत्ता रहती है, कैसे फल देते हैं, ये सब आपको मिलेगा कर्णनियों में। देखो कैसे कैसे पाए जाते हैं, है ना, इत्यादि विशेष। यहाँ तक हो गया, कर्म समझ में आ गया। कर्म 8 प्रकार के, 148 प्रकृति है, पहले समझ, इतने प्रकृति, फिर के कब कब बंद होते हैं, काय से बंद होता है, सत्ता में कितने काल तक टिकते हैं, कितनी उत्कृष्ट स्थिति, मध्यम स्थिति, है ना, जघन्य स्थिति, ये सब होता है ना। पे सत्ता कितनी रहेगी, मतलब उसकी स्थिति मतलब सत्ता, है ना। और फिर अनुभाग में उसका कैसा, वो रुधिर, वो आदि आदि फल, समझ रहे, उसके फल आएंगे कैसे कैसे, ये सब वर्णन करणान योग में मिलेगा। आगे त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर, समझ रहे। एक रह गया बात, ऊपर की बात रह गई कौन सी, कि कर्मों के चैप्टर क्यों सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये इस जीव को डिटेल चाहिए, क्या, कि मैं बनता कैसे हो, तो उसको डिटेल्स चाहिए, समझे कि नहीं, कि मेरे कौन से परिणामों से कैसे बंद होते हैं। जब वो जब पूछते हैं मेरे को, अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कि क्या करने से क्या मिलता है, क्या करने से क्या मिलता है, मतलब है तो सही करना नहीं, लेकिन वैसा स्पष्ट नहीं है, मतलब और डिटेल, उसको बहुत डिटेल में उतरना पड़ता है तब समझ में आता है। इन भावों का फल क्या होगा, है ना, किताब भी है देखो रतनचंद जी की, है ना। पर अब आपको इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो करणानी पढ़ते हैं वो समझते हैं एक एक भावों का, ये भाव से कैसे कर्म बनते हैं, भाव से कैसे कर्म बनते हैं। तो ये क्या होता है, इसको अपने भावों के
प्रति सावधानी आ जाती है, समझे कि नहीं। खोटे भाव होते ही उसको अलर्ट हो जाता है चालू कि बेटा कर्म बंधन हो रहे हैं, समझे कि नहीं। उसको सूक्ष्म अपने परिणामों की जानकारी हो जाती, जैसे कि वो यहाँ पर सेवा कर रहा है मंदिर की और उसको अंदर लग रहा है, हम लोग सिखा रहा है दूसरों को, तो उसके अंदर दिखता है मेरा अभिमान जागरूक हो रहा है, तो अभिमान के कारण मुझे वापस तीव्र कर्मों का बंधन हो रहा है, ऐसा अलर्ट उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि अभिप्राय तेरा अभी स्वयं को प्रसिद्ध करने का है शरीर को, समझे कि नहीं, स्वयं को आत्मा को प्रसिद्ध करने का नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये अभिप्राय के अंदर की मिस्टेक्स भी वो पकड़ने लग जाता है, समझे कि नहीं। मैं बताऊँगा दुनिया को मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर पता है मैं क्या चाहता हूँ, क्या इतने सूक्ष्म भावों को पकड़ता है वो जब कर्मों का अभ्यास करता है तब, समझेगा नहीं कि मेरे ये परिणाम से ये हो जाता है। हमने क्या कहा था, द्रौपदी का एग्जाम्पल बताया था ना आपको कि आरिका थी, पूर्व सुना है ना आपने, बताया था मैंने। और एक वेश्या जिसके पीछे 7 आदमी दौड़ रहे थे और सबको नचा रही थी, मतलब सब उसके पीछे पागल थे। बोले कैसे भाग गए इसके पीछे इतने लोग भाग रहे, समझे कि नहीं। पाँच पाँच आदमी ना, सॉरी 7 नहीं 5, ठीक है। तो सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या डेंजर है ये जब आप पढ़ोगे करणान योग में तो आपको पता चलेगा भैया एक एक समय के परिणाम याद रखना। मैं आपको एक बार और एक बात बोल चुका हूँ कि आप अगर खेती करो किसान, तो अगर आप बीज डालो तो 100 डालोगे तो 50 एक उगेंगे, 60-70 उगेंगे, 20-30 नहीं उगते, पता है ना आपको। पर परिणामों का रूल ये है कि एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जो उगता नहीं, क्या समझा। हर एक परिणाम बंधन को प्राप्त कराएगा और उसका फल आएगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, ऐसा एक भी परिणाम नहीं रहेगा जिसका फल नहीं आएगा। मेरी बात एकदम पक्की पकड़ लेना, समझे कि नहीं। होता कि नहीं होता, ऐसा होगा क्या कि अपने परिणाम के लिए कर्म बोले कि आज रेस्ट, संडे आज बांध है ना, जो भी परिणाम करेंगे हम नहीं बांध देंगे तुझे, संडे को छुट्टी के कर्मों को बताओ, छुट्टी नहीं मिलती है यहाँ, कर्मों से छुट्टी मिलेगी सिद्ध भगवान बनने पर। नहीं तो क्या निरंतर सोचो इधर परिणाम हमारे हुए कि उधर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, समझ रहे कि नहीं। तो कौन से परिणाम कर रहे हैं हम दिन भर, हमको आत्मा याद में नहीं आता तो क्या हो रहा होगा पता, दर्शन होने की प्रकृति भी बन रही है, समझ रहे। कितनी सारी और होंगी प्रदेश है ना, कितने काल तक रहेगी वो दर्शन मोहिनी और कितना फल देगी, क्या होगा आत्मा जानने में ही नहीं आएगा, ये पता है आपको। एक समय मिथ्यात्व में रहने के कारण अनंत भव हो सकते हैं, याद रखना, ये कर्णान योग सिखाता है। तो जब ये जीव इतना समझ जाता है ना, तब भी वो ऐसा करता है कि अपना उपयोग हर जगह से काटता है, समझे कि नहीं। और फिर वो अपने आत्मकल्याण में लगाता है कि वो एकांत में कैसे चले जाते जंगल में, पर्वतों पर क्यों चला जाता है वो, है कि नहीं। दुनिया से मुख मोड़कर पीठ कर लेता है दुनिया की ओर, पहाड़ों की ओर मुख क्यों कर लेता है, या आत्मा की ओर मुख क्यों कर लेता है, क्योंकि पता है, वैसे बताया जैसे द्रौपदी का, वैसे वो सुमत जी कहते थे कि वो किसी के बाल देखे सुंदर है तो उसमें जू बन गई, खरबूजे की स्मेल आ गई तो खरबूजे का कीड़ा बन गया, ऐसे बोलते थे सुमत जी ने, सुना है ना आपने। ये सब ऐसा ही है, अगर आत्मा पसंद नहीं आता ना तो कुछ ना कुछ पसंद आएगा, और जो पसंद आएगा वहाँ के कर्म बंधन होकर वहाँ डिलीवरी होती है, रूल याद रखना, तथास्तु समझेंगे नहीं। इसलिए ही बहुत ध्यान रखना, एक कारणानुयोग उसी के लिए है, कैसे कर्मों के बंधन होते हैं, कैसे आश्रय होते हैं, कैसे बंध होते हैं, वे कैसे फल देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं हमने मान दी थ्योरी को, मतलब पेड़ क्यों बना, ये चींटी क्यों है, ये हवा क्यों है, पानी क्यों है, पंछी क्यों है, मतलब ये सब भावों के खेल है। आपको ये प्राणी नहीं दिखने चाहिए, पंछी नहीं दिखने चाहिए, आपको ये परिणाम दिखने चाहिए। ध्यान ध्यान से लेना, इसी को रविंद्र जी ने कनेक्ट करके दिया था हमारे को, देखो देखो यह जी की विराधना का पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, समझे कि नहीं। कठोरता त्यागो करे थे ना आपने, नाटिका भूल गए होंगे नाटिका को, है कि नहीं नहीं वो वाले नहीं किया था, श्रृंगार वाला किया था आपने, शायद मंगल श्रृंगार का किया था आपने, है ना, विराधना वाला नहीं किया था, ठीक।
बहुत पहले किया हाँ क्या? 26 जनवरी को अच्छा ठीक है। ये लाडो छुट्टी छोटे थे। हाँ हाँ, तब की बात है। देखो तो कहना क्या है, विराधना का फल। ये फिर तो आपको दिखने का चाहिए कि देखो मेरे ये परिणाम से ये होता है, मुझे ये परिणाम नहीं आना चाहिए, समझे कि नहीं। मेरे जैसे तो ये था वो, तो उसको ऐसे परिणाम क्यों आए, उसको वो परिणाम आया, उसका बंधन हुआ, फिर डिलीवरी हुई। आपको पहाड़ पानी नहीं दिखने चाहिए जीव दिखने चाहिए, और उस जीव का वो विकारी भाव जिसके कारण वो ये बनता है। अब बोलेंगे हम अगर समझते तो करना नहीं, पढ़ो कैसे भावों से कौन सा बंधन होता है, समझे कि नहीं। ऐसा लगेगा ना पंख होने चाहिए, मेरे को भी उड़ना चाहिए, है कि नहीं। क्या इनको मस्त ऊपर डिलीवर, समझे कि नहीं। किधर भी हो सकता है हमारे को, हमारे चित्त जिधर जाएगा उधर का बंधन हो जाएगा। इसलिए ध्यान से अपने चित्त को उधर लगाओ, कहाँ पे जहाँ से बंधन ना हो, है कि नहीं। अपना सुख अपने में, मुझे तो कुछ और बनना ही नहीं है, समझे कि नहीं। जैसे भाव रखेंगे तो नहीं बंधेगा, है ना। पढ़ो। तो ये कर्मों का सीखना जरूरी था। अब त्रिलोक में देखो, त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। क्या कि 7 नरक, ऊपर 16 स्वर्ग, अनुदिश अनुत्तर आदि, समझ रहे। तो जो पाप करता है नरकों में जाता है, जो पुण्य करता है स्वर्ग में जाता है, जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है सिद्ध, है ना, शुद्ध उपयोग करता है वो मोक्ष में जाता है। तो इससे त्रिलोक के वर्णन से उसको समझ में आता है कि जो बुरे काम से नीचे जाता है अधोगति, समझ रहे, ऊर्ध्व गति, समझ रहे कि नहीं, और फिर सर्वोच्च गति, वो समझ लीजिए आप। तो ये त्रिलोक के वर्णन से ये समझ में आता है क्या, ये कहा जाता है ना। नरक, नरकों का वर्णन, उधर क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये सब पहली ढाल में आता है ना हमारे को, ठीक है नहीं। कैसा होता है नरक वगैरह, समझ रहे। ये देवगति का भी कि क्या वहाँ पे क्या होता है ना, ये भी वर्णन बता दिया जाता है कि वहाँ पे 16 स्वर्ग है, फिर उसके ऊपर अनुदिश अनुत्तर आदि ये सब है, ठीक है। विमानवासी आदि वो सब देव ऊपर, है ना। फिर ऊपर सिद्धशिला, सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान विराजमान। तो ये सब वर्णन आएगा कर्णयुग में। इससे भी जीव पाप से हटकर धर्म में लगता है। जब लिखा है पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं, ठीक है। कहते तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए। बात क्या समझ में आए, लाइन समझ में आ रहा है। उपयोग को रमाने के लिए यह कर्णयुग होता है, समझे क्या नहीं। रमाने का मतलब वापस बताया, रमना का रम मतलब वही मनोरंजन जैसा ही है। मैंने बताया आपको, पढ़ना भी मनोरंजन ही होता है। रमता है ना मन वहाँ पर, वो वाली बात है। देखो तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं में तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। क्यों, देखो आपका मन रमा गए में त्रिलोक के वर्णन में, है ना, या फिर गुणस्थानों में, या फिर कर्मों की फिलोसॉफी में आपका मन वहाँ रमा। याद रखना मेरी बात, ये धर्म ध्यान होता है, समझ रहे। कौन सा, आप इसको ये ले लो, अगर कौन सा विषय लेंगे, बोले संस्थान विषय ले लो आकार के लिए। कर्म का ले लिया तो विपाक विषय, समझ रहे, आज्ञा विषय पहला वाला, या अपाय विषय जीव कहते विचारे, ऐसा, ठीक है। इधर उपयोग लगाए तो क्या होता है, आपकी कषा एकदम मंद हो जाती है, धर्म ध्यान होता है ना। तो कषा एकदम मंद होने से देखो क्या हो रहा है, बोलो क्या लिखा, वर्ड क्या है, तब स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न। तुम कषाय मंद हो गए, अब आपको आत्म समझने में सहायता होगी, क्योंकि आपका उपयोग निर्मल होते जा रहा है, समझे कि नहीं। उपयोग में पाप के विचार कम और धर्म संबंधी विचार ज़्यादा है। वो विषय जो वर्ड है वो विचार ही है, ध्यान से ले लो, ठीक है नहीं। आज्ञा विषय अपाय विषय जो है ना, वो विषय का नाम विचार ही होता है, कि आपके विचार में क्या चलना चाहिए, समझे कि नहीं। जो जिनवानी में रहेगा उसके विचार वो रहेंगे विचार, समझे कि नहीं। जिनवानी से दूर जाओगे तो कौन से विषय होते बता, मैं बोल भी नहीं सकता कौन से विषय होते। जिनवानी मैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे बोल नहीं सकते कि क्या क्या विषय करता है जीव, है कि नहीं। अब क्या बोले, हम निकल भी रहा है, पर बोले जान दो, रहने दो, समझ लेना आप कौन से विषय चल रहे हैं हमारे, समझे लेकिन उद्गुलों के गंदे गंदे आकार के विषय, समझे। जड़ पदार्थों के विषय चलते हैं, बताओ प्रसिद्धि शरीर की उसके विषय चलते हैं, बहुत सारे बोला जा सकता है, समझे कि नहीं। मलमूत्र के शरीर के विषय चलते हैं, बताओ। तो ये सब अधर्म रूप होते हैं, समझे ना। इससे हमारे को बहुत पाप का संचय होता है और धर्म से दूर चले जाते हैं, ठीक। देखो उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। क्यों, क्योंकि आप धर्म ध्यान में आ गए ना, अब पाप के विचारों से छूटे और धर्म के विचारों में आए हैं, तो तत्व ज्ञान अब क्या होता है। देखो ये सब सिद्धांत सीखते सीखते आपका उपयोग सूक्ष्म हो जाता है। मैं बता रहा आपको
क्योंकि सीखने वाले जो ज्ञान रहता है वो शार्प होते जाता है, और वो डिटेल्स वाली चीज़ सीख रहा है, मतलब और जिसमें गणित भी है, आदि भी है, लिखा है इसमें, तो उसका ज्ञान शार्प होते जाता है। तो उपयोग सूक्ष्म हुआ तो तत्व ज्ञान जब सुनेगा तो सूक्ष्मता से आत्मा को देख पाएगा। समझे क्या नहीं समझे? तो ये इससे उपयोग सूक्ष्म होता है। और विचार भी कौन से हो गए? धर्म संबंधी। धर्म संबंधी मतलब क्या? मंद कषाय वाले, ठीक है कि नहीं? जैसे विपाक हो, आज्ञा हो, आदि, है ना। तो ये सब धर्म ध्यान संबंधी हो जाते हैं, अल्प राग द्वेष वाले होते हैं। इन विचारों से इस जीव के विशुद्धि डेवलप होती है, और इस विशुद्धि में देशना आएगी। समझे कि नहीं? और देशना का फिर प्रयोग होगा, आप समझ लेना। समझे? तीक्ष्ण ज्ञान हो जाता है उसका कर्णानुयोग के अभ्यास से। समझे कि नहीं? फिर हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहा कीजिए, बोलो। अब वो आएगा जब अपने पास समय शक्ति कम हो, तब हमने द्रव्यानुयोग करो। समय शक्ति अधिक हो तो कर्णानुयोग करो, वो भी बताएंगे बाद में। समझे कि नहीं? पर समझ लेना, ठीक है। तो ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिन मत में ही है, अन्यत्र नहीं है। समझे कि नहीं? जब ये सुन लेता है वो कह रहे क्या लिख दिया भैया। समझे कि नहीं? इतने जीव, ये वो जब उसको डिटेल समझ में आती है, ये देखो जो अभी साइंस प्रूव कर रहा है वो तो हमारे पास तो पहले से लिखा हुआ है। तो इतना सूक्ष्म निरूपण तो जिन मत में ही है, अन्य मत में नहीं। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता है। मतलब क्या? इतनी डिटेल्स तो जैन धर्म में, इसका अर्थ जैन हमारे भगवान सर्वज्ञ है, इसका अर्थ ये जो कहेंगे सच है। तो फिर क्या, उन्होंने कहा मैं आत्मा हूँ तो ये सच ही होगा। समझे क्या नहीं? नहीं समझे? देखो कैसा है, उसको बहुत से लोग के माइंड सेट कैसे रहते हो, ध्यान देना, साइकोलॉजी। वो ये चाहते हैं कि आप बात करो फैक्ट्स के आधार पर। तुम ये मत बोलो, मुझे थोपो मत मेरे ऊपर क्या कि ये ऐसा होता है। अब बोलो मुझे बताओ, समझाओ लॉजिकली, ठीक है। तो उसको जो समझ में आता है क्या, भूगोल, जैसे बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है ये ज्योग्राफी। समझिए, बहुत का कर्म का इंटरेस्ट होता है ना। बहुत को ये बायोलॉजी, जैसे जीवों का, प्राणियों का रिसर्च करते हैं। तो इनको उनके ही फील्ड के नॉलेज देकर उनको ये प्रूव करा गया, देख तू जितना यहाँ पे पढ़ रहा है ना, उससे कई गुना डिटेल्स तो हमारे पास जिनवानी में। तो बोलता है जो मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था वो तो यहाँ पे सब लिखा वाला है। तो इसको समझ में आ रहा है कि ये कितना सही है यहाँ पर। तो उसको ये जो तो दुनिया में जो सीख रहा था वो उससे ज़्यादा डिटेल जिनवानी में मिलती है, तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो जो बातें हैं वो इतने साल पुरानी है, मतलब यहाँ पर सर्वज्ञ की वाणी है। समझे? इसको सिद्ध हुआ तो क्या होगा, अब उसको जब भी बताया जाएगा कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो वो जल्दी स्वीकारेगा इसको। समझे कि नहीं? प्रश्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले ही सिद्ध हो चुका कि सर्वज्ञ की वाणी है। इतनी डिटेल तो और कहीं पर है ही नहीं। समझे कि नहीं? तो सर्वज्ञ की वाणी समझकर इसको वो सहज स्वीकार लेता है। समझ में आ रहा है? देखो, इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धानी होता है, तथा जो जीव तत्वज्ञानी होगा। अभी अब पहले कौन सा था? तत्वज्ञान के पहले पढ़ा था कर्णानुयोग। अब तत्वज्ञान मतलब क्या? आत्मा वाली बात पढ़ ली, द्रव्यानुयोग पढ़ लिया, है ना। फिर अगर कर्णानुयोग का अभ्यास करता है, देखो तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करता है, उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित होता है। विशेषण मतलब क्या? समझे, हमने बताया कि ये लड़का है मेरा मित्र, ठीक है, इतने से आपको समझ में आएगा। और वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। अब क्या हो गया? अब उसको विशेषण आ गए। समझ रहे कि नहीं? एडजेक्टिव्स, है ना। तो एडजेक्टिव्स रूप से उसको कर्णानुयोग मिलेगा। क्या कि जो उसने जीव सुना था, तो जीव के एडजेक्टिव की वो एक इंद्रिय भी रहता है, दो इंद्रिय भी रहता है, तीन इंद्रिय भी रहता है, तो एडजेक्टिव मिल गया उसको। क्यों? ये जीव कहाँ कहाँ मिलता है, देखो। समझे कि नहीं? इसके शरीर के आकार कैसे बनते हैं वो देखो, ठीक है नहीं। बटरफ्लाई बन जाता है, कैसे बन जाता है? कलरफुल, कलर का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? मस्त कपड़े पहनो, काय का बंधन हो रहा है मेरे को थोड़ी पता। कैसे बन गया? दुनिया देख रही बटरफ्लाई को, कितनी सुंदर है, कलरफुल, और कहाँ से बन गया उसको, ये भी तो सोचो। समझे कि नहीं? ऑटोमेटिक बन गया क्या बटरफ्लाई? किसी ने कर्मों ने जबरदस्ती बनाया है? क्या लगता है आपको? कर्मों ने बनाया कि वो बनाया? बताओ। रूल याद रखना, कर्म बिना वजह बनाएंगे नहीं, वो देते हैं जो तू चाहता है। तो दुनिया में जितने जो बने हैं कर्मों ने नहीं जबरदस्ती बनाया है। नो 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 नो, हमने भाव किया। अब बोलेंगे हम निगुद नहीं जाना चाहते, तुम क्यों जाते हैं? प्रश्न है। अब बोलते हैं ना कि हमने मांगा था तो हम गए, तथास्तु होता है। फिर हम तो निगुद मांगा नहीं हमने,
फिर किसकी जड़ है? बता दो ना। तुझे जड़ चीज़ पसंद है ना, जड़ जिसमें ज्ञान नहीं हो। तो तुझे जड़ता तूने मांगी थी ना, तो तुझे जितना जड़ बनाया जा सकता है उतना जड़ बना के देते हैं कर्म। ये भी तो ऑर्डर ही किया वाला है, क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं? नहीं समझे? तुझे ज्ञान रहित वस्तु पसंद है ना, समझे कि नहीं? तो तुझे ज्ञान से बहुत बोर होता है ना, तुझे ज्ञान पसंद नहीं ना बिल्कुल, तो तुझे ज्ञान से सबसे हीन दशा दे दी जाती है। क्या समझे? तो निबोध भी मांगा हुआ ही है, बोलना मत। ऐसी एक भी चीज़ नहीं दुनिया में जो मांगी नहीं गई हो। मैं आपको बताऊँ, फ्लिपकार्ट पे आपको आज तक भी घर पे वो डिलीवरी नहीं आई जो आपने मांगी नहीं थी। बताओ बुराई क्या? कि नहीं भैया मैंने मंगाई नहीं था, ऐसा हुआ आज तक किसी के पास? बताओ। तो फ्लिपकार्ट वाला भी मिस्टेक नहीं करता, बराबर है कि नहीं? सोचो वो भी जिसने जो ऑर्डर किया बराबर उसके घर पे वो ऑर्डर जाते। समझे कि कभी आज तक भी नहीं हुआ। मैंने मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऑर्डर तो मंगाए, कभी हुआ आपको कि उसने अमेजन वाले ने दूसरी डिलीवरी दे दी होंगी आपको? वो भी नहीं करते ऐसा। तो कर्म कैसे कर लेंगे ऐसा? ये सब करणान योग को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मेरे को अगर आज किसी ने वो कंकर चुभा है तो ये भी मेरा ऑर्डर किया वाला था। याद रखना, एक एक मोमेंट का बता रहा हूँ मैं आपको। उबासी आई, छींक आई, हम क्या क्या कहे हम आपको, आवाज़ क्या निकलेगी, आज का दिन कितने सांसें लूँगा, समझ रहे क्या नहीं? कहाँ पर कौन सा कोलेस्ट्रॉल अटकेगा, कहाँ पे क्या होगा, पूरा कर्म करनी थी। फिर ऐसे समझना, इसकी बहुत अच्छे से अभ्यास करो तो निर्भर हो जाओगे, एकदम एकदम निर्भर हो जाओगे। अच्छे से अभ्यास है। हम तो कह रहे ना इसमें दिल लगाओ, दिल जान सब लगाओ इसमें। ये बहुत महान काम है और ये सबसे अच्छी है। ये इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में। सब झूठा है, बाकी तो सब पुद्गल का क्या विश्वास है, समझ गए? अब पूरा पुद्गल है, एक भी चीज़ अपनी नहीं। वो घर मेरा नहीं, वो पत्नी बच्चे मेरे नहीं, मैं किधर जा रहा हूँ पागल जैसा। ये है हमारा। ये वो मेरी बातें करती, मेरे वैभव की बात करती, समझे कि नहीं? सुखी होने की बात करती, बाकी तो सब जड़ बनाने के धंधे हैं। जड़ बनते वहाँ पे हम जाके, समझे कि नहीं? बेहोश हो जाते हैं, खुद को पुरुष मानने लग जाते हैं, स्त्री मानने लग जाते हैं। वो जगह पे क्यों जाते हैं जहाँ पे भ्रम हावी हो जाता है? वहाँ रहो जहाँ पे ज्ञान हावी होता है, भ्रम दूर होता है, इल्यूजन दूर होता है। क्या समझे? करणान योग कैसा है? विशेषण काय का, जो हमने जीव सुना था उसका विशेषण, ठीक है? उन्हें यह उसके विशेषण रूप भाषित होता है जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष करणान युग में किए हैं। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक के स्वरूप प्रमाणादि रूप है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है, इत्यादि अनेक प्रकार से विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें जो का त्यों मानता हुआ उस करणान योग का अभ्यास करता है। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, कल बताएंगे, समय खत्म हो गया। सिंपल कि इसको कहा कि ये मनुष्य है, ये तिर्यंश है, तो वो क्या है, उसको पता है ये व्यवहार निरूपण है। जीव तो अंदर उसके अंदर प्योर परमात्मा तत्व है, लेकिन उसको परिणामों से स्वयं को भूलने से जो परिणाम हुआ था उसके फल में कर्म ने ऐसा आकार बना के दिया, ऐसा देखता है उसको। क्या समझे? उसको पता है कि संगी पंचेंद्रिय जीव है, करणान योग ने बताया संगी पंचेंद्रिय त्रस्त जीव, समझ रहे? तो उसको ये देखता नहीं वो संगी पंचेंद्रिय त्रस्त जीव, ये तो ये व्यवहार की भाषा हुई ना, समझे क्या नहीं? दूसरे प्रकार का व्यवहार लगा के हमने उसको कह दिया कि ये वैसा जीव है, 2 नंबर का, पता है ना, संयोग से कहा शरीर की अपेक्षा से अनुपचरित असद्भुत। तो कहा कि इसको ये हाथी है, तो हाथी नहीं देखता है वो, उसको जीव देखता है और उसको पूर्व कर्म ने ऐसे बांधे उसको कर्म, तो उसका शरीर हत्या का आकार हुआ है, ऐसा दिखता है, समझे कि नहीं? तो उसको ऐसा दिखता है पूरी दुनिया बहुत बढ़िया है ये। जिनवानी देखो ना तो आपको पता है कि मैं आपको बताऊँ, आपको ना दुनिया दिखना अलग अलग हो जाएगी पूरी दुनिया, वो दिखेंगी नहीं वैसे जैसे दुनिया देखती है। अब लोग कैसे देख रहे, ये पत्नी, ये बच्चे, ये स्त्री, ये लड़का, वो लड़का, कुछ दिखता नहीं उसको जीव दिखता है, उसके भाव दिखते हैं, सब पुद्गलों के आकार दिखते हैं, कोई अपना दिखता नहीं, कुछ में कर नहीं रहा ये भी दिखता है, सब ऑटोमाइजेशन भी हो रहा। ऐसा हो जाना चाहिए हमारे साथ, तब समझना हम धर्म में एंटर हो गए। अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो कुछ बदला ही नहीं, तो आपको इतना इजी लगेगा सब कि सब हो रहा है, सब बराबर है ना। और मेरे को मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इतना आनंद आएगा जीवन का, क्या बताए हम। इधर कर्म धोते रहेंगे बाहर शरीर को और हमारे को आनंद आते रहेगा, कितना बढ़िया है। नहीं, अगर आप ये नहीं करोगे तो एक सुई भी चुभेगी तो दिन भर हाय 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 करते बैठोगे, समझो बात को। ये सच है, ये हमने तो ये सब प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ।
तो कर्म धो डालेंगे, पाप के उदय तीव्रतम आएंगे और आपको एक कण का भी कष्ट नहीं होगा। वो कला, वो विद्या कौन सी बोलो? निरपेक्ष रहने की, भेद ज्ञान की, समझे? वो कला डेवलप करो तो आपका कल्याण होगा। अरे अभ्यास करो, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। रंग राग से भिन्न भेद से